प्यारे बच्चों, आज एक शॉर्ट स्टोरी लेकर के आए हैं। स्टोरी टाइटल है आपका कैलो पैलिंग। इसमें कुछ कैरेक्टर है। कैलो पैलिंग एक खुद कैरेक्टर है जो दिखने में तो आदमी की तरह दिखता है, लेकिन समुद्री परजीवी है। इसमें एक दो और कैरेक्टर है। एक ग्रैंड मदर है और एक ग्रैंड सन है। इसमें एक दो और कैरेक्टर हैं। एक हंटर है और एक और उनकी वाइफ है। इसके बीच कहानी घूमता रहता है। सारा डिटेल्स स्टोरी में ही दिया हुआ है। तो अब स्टोरी शुरू करते हैं। कैलो पैलिंग इज ए स्ट्रेंज बीइंग हु लिव्स इन द नॉर्दर्न सी। कैलो पैलिंग एक विचित्र प्राणी है जो उत्तरी समुद्र में रहता है। हिज बॉडी लाइक दैट ए मैन। उसका शरीर आदमी की तरह दिखता है, एक्सेप्ट दैट हिज फीट आर वेरी लार्ज। सिवाय उसके पैर बहुत लंबे होते हैं, यानी आदमी का छोटा होता है, इसके अनुपात में इसका पैर बहुत लंबा है। एंड लुक लाइक सील स्किन मूव्स। और इस देखने में सील मछली की दस्ताने की तरह दिखता है। मुफ्त मतलब होता है दस्ताना। हिज क्लॉथिंग इज मेड ऑफ द स्किन्स ऑफ ईडर डक्स। और उसका जो वस्त्र है, उसका जो कपड़ा है, वह ईडर डक्स। ईडर मतलब होता है मुलायम पंख, यानी बत्तख के मुलायम पंख से उसका कपड़ा बना हुआ है। एंड एज देयर बेलीज आर वाइट। और उसका जो पेट है उजला है। एंड देयर बैक्स आर ब्लैक। और उसका पीठ जो है काला है। हिज क्लॉथ्स आर स्पॉटेड ऑल ओवर। और उसका जो कपड़ा है वह धब्बेदार है, दागदार है। स्पॉटेड मतलब होता है धब्बेदार। ही कैन नॉट स्पीक। वह बोल नहीं सकता। बट क्राइज ऑल द टाइम बी बी बी। लेकिन वह हमेशा बी 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 चिल्लाते रहता है। हिज जैकेट हैज़ एन इनॉर्मस हुड। उसका जो जैकेट है उसमें एक चोगा लगा हुआ है, बहुत बड़ा एक चोगा लगा हुआ है। चोगा उसको बोलते हैं जो पहना जाता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि जैकेट में गले के पास यानी गर्दन के पास एक चोगा नुमा जो कि पहनने में भी काम आता है और एक कुछ वस्तु भी रखने के लिए काम में आता है, वह बहुत बड़ा है। विच इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ फियर। वह डराने के लिए काम में आता है। यह वस्तु डराने के लिए काम में आता है। टू द इन्यूट, यानी इग्लू में रहने वाले, इन्यूट मतलब होता है इग्लू। इग्लू में रहने वाले लोग को डराने के लिए काम में आता है। कब? फोर के लिए। इफ ए क्याक, क्याक मतलब होता है छोटी नाव जो शिकार करने के लिए काम में आता है, वह छोटी नाव। इफ ए क्याक अपसेट्स एंड द बोटमैन इज ड्रॉन। यदि एक छोटी नाव पलट जाता है, अपसेट मतलब होता है पलटना, पलट जाता है और जो बोट चलाने वाला आदमी है वह डूब जाता है, कैलो पैलिंग ग्रैब्स हिम। तो कैलो पैलिंग जो है उसको पकड़ लेता है। एंड पुट्स हिम इनटू द हुड। और उसको पकड़ करके इस हुड में डाल देता है, यानी जो जैकेट में लगा हुआ गर्दन के पास में हुड है, चोगा है, उसमें उसको डाल देता है। तो ये तो हो गया कैलो पैलिंग का कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद है एन ओल्ड वुमन एंड ग्रैंडसन। एक बूढ़ी औरत और उसका पोता। इन द कोल्ड नॉर्थ पोल। वह ठंडी उत्तरी ध्रुव पर। वे आर लिविंग अलॉन्ग इन ए स्मॉल हट। एक छोटा सा झोपड़ी में दोनों साथ रह रहे हैं। दे हैड नोबडी टू हंट फॉर देम एंड दे वेयर वेरी पुअर। उसके पास कोई भी आदमी शिकार करने वाला नहीं है
उसके लिए। एंड दे वेयर वेरी पुअर, और वे काफ़ी गरीब हैं। वंस इन ए वाइल, वंस इन ए वाइल का मतलब होता है कभी कभी, बट नॉट ऑफ्टन, लेकिन सब दिन नहीं, प्रायः नहीं, यानी सप्ताह में 1-2 बार 3 बार ऐसे करके, लेकिन प्रतिदिन नहीं। सम वन फ्रॉम दियर इन्यूट ट्राइब टुक पिटी ऑफ दैम एंड ब्रॉड दैम सील्स मीट। कर है यहाँ पे कि उसके पास में जो जनजाति था, जिसको दया आ जाती थी, वह कभी कभी सील के मछली एंड ब्लब्बर फॉर दियर लैम्प, यानी सील मछली होता है उसका मीट, और मछली का जो तेल होता है जो जलाने के लिए काम में आता है, उसके लिए लेकर के आता है और उसको पहुंचा देता है। One day the boy was hungry that he cried out loud. एक दिन वह लड़का, यानी दादी और पोता जो है, जिसमें से पोता, वह जोर जोर से चिल्ला रहा है क्योंकि उसको जोर से भूख लगी हुई है। His grandmother told him to be quiet. उसकी दादी माँ बोली कि शांत रहो, चुप हो जाओ। But he cried harder. लेकिन वह जोर जोर से रोने लगा। She became vexed with him. वह उसके साथ परेशान होगा, उससे परेशान हो गया। And cried out. उससे परेशान होकर के जोर से चिल्लाई, हो कैलोपोलिंग, come and take this fretful boy away. कैलोपोलिंग, आओ और इस चिड़चिड़े लड़के को ले जाओ। फ्रेटफुल मत होता है चिड़चिड़ा। At once the door opened. एक बार दरवाजा खुला। And कैलोपोलिंग came hobbling in on his clumsy feet. क्लम्सी मतलब होता है भारी, हॉबलिंग मतलब होता है लड़खड़ा करके चलना। वह अपना भारी पैरों से लड़खड़ाते हुए अपने पैर से चल के आया। Which were made for swimming. उसी पैर के बारे में फिर से बता रहा है कि वह पैर जो है वह स्विमिंग के लिए बना हुआ है, नॉट फॉर वॉकिंग। वह वॉकिंग के लिए नहीं, यानी पैर पे सही से चलने के लिए नहीं, बल्कि वह स्विमिंग के लिए बना हुआ है। वो अपने पैर पर लड़खड़ाते हुए वह आया। He put the boy into the large hood. उस लड़का को, जो लार्ज हुड है, वो बड़ा सा चोगा है, उसमें उसको डाल दिया। इन which he was completely hidden. जो कि पूरी तरह उसमें डूब गया, पूरी तरह से उसमें खो गया, छुप गया। Then the Kelopelling disappeared as suddenly as had come. और जिस प्रकार से जैसे आया था जल्दी से, उसी प्रकार से वो वहाँ से डिसअपियर हो गया, लुप्त हो गया। By and by, जल्द ही, तुरंत ही, the Inuit catch more seals than usual and get the grandmother plenty of seals. कर रहा है यहाँ पे जल्द ही, द इन्यूट कैच। इन्यूट मतलब बताया आपको कि वहाँ के जो लोग हैं, जो इग्लू में रहने वाले लोग हैं, वो ढेर सारे सील्स पकड़े हैं, सील मछली पकड़े हैं। यानी इससे पहले जो पकड़ते थे उसकी अनुपात में आज बहुत ज़्यादा पकड़े हैं। एंड गेट द ग्रैंड मदर प्लेंटी ऑफ मीट, और उसी में से ढेर सारा मछली का जो मीट है, मांस है, वह दादी माँ को दे आई। सी वॉज सॉरी, वह काफ़ी दुखी थी, वह दुखी थी। दैट सी हैड गिवन हर ग्रैंड सन अवे, वह अपने पोते को किसी को दे दिए हैं, अपने से दूर कर दिए हैं। एंड वाज मोर देन एवर सॉरी, और उससे भी ज़्यादा दुख इस बात की थी, और उससे भी ज़्यादा दुख इस बात की थी, दैट इट वाज टू कैलोपोलिंग दैट सी हैड गिवन हिम अवे,
उससे भी ज़्यादा दुख इस बात की है कि वह कैलो पोलिंग को दे दिया है, जो कि कैलो पोलिंग एक खतरनाक परजीवी है। सी शिवर्ड टू थिंक, वह यह सोच करके थरथरा रही थी, हिल रही थी, ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम, यानी समय के साथ वह सोच सोच करके थरथरा रही थी। ही मस्ट हैव टू स्टे इन द वाटर विथ स्ट्रेंज मैन लाइक एनिमल। वह समय के साथ साथ यह सोच कर थरथरा रही थी कि वह अवश्य रूप से जो मेरा पोता है वह पानी में एक विचित्र प्राणी, जैसे कि आदमी की तरह दिखता है, वो आदमी की तरह वो जानवर दिखता है, उसके साथ में पानी में रहता होगा। सी वेप्ट अबाउट इट, वह उसी के लिए वह उसी के बारे में सोच सोच करके वह रोती जा रही थी। एंड बेग्ड द इन्यूट टू हेल्प हर गेट हिम बैक, और वह इन्यूट से याचना कर रही थी कि मेरे पोते को वापस ला दो, मेरे लिए मेरे पोते को वापस ला दो। सम ऑफ देम सेड, उसी में से, वहाँ पे ढेर सारा आदमी है, उसी में से कहता है, दे हैड सीन द बॉय सिटिंग बाय ए क्रैक इन द आइस, कि उसमें से कुछ लोग उस बच्चे को देखा है कि समुद्र के जो बर्फ का टुकड़ा है, समुद्र के पास में जो बर्फ का टुकड़ा है, उसी टूटे हुए टुकड़े पर, बर्फ के टुकड़े पर बैठा हुआ देखे हैं। प्लेइंग विथ ए वाइफ ऑफ सीवीड, सीवीड मतलब होता है समुद्री शैवाल, और वाइफ मतलब होता है चाबुक। समुद्री शैवाल से बने हुए चाबुक के साथ खेलते हुए उसको हम देखे हैं। बट नन ऑफ देम न्यू हाउ टू गेट हिम, लेकिन हम में से कोई नहीं जानता कि उसको कैसे लाया जाए। फाइनली वन ऑफ हंटर्स एंड हिज वाइफ, अंतोगता एक जो शिकारी था वह और उसकी पत्नी सेड, कहती है, यानी शिकारी और उसकी पत्नी कहती है, वी मे नेवर सक्सीड, हम लोग कभी सफल नहीं हो सकते हैं, बट वी विल सी दैट वी कैन डू, लेकिन यथासंभव जो भी हो हम उसके लिए करेंगे। द वाटर हैड फ्रोजन इनटू द थिक आइस, द वाटर हैड फ्रोजन इनटू थिक आइस, जो पानी था वह बहुत मोटी आइस में तब्दील हो गया था, बदल गया था, जम गया था। एंड द राइज एंड फॉल of the tide had broken long crack not far from the shore, कह रहा है कि जो पानी था वो मोटी परत में जम गया था, और जो टाइड, यानी टाइड का मतलब होता है कि जो पानी आता है जाता है वह उसको बहुत तोड़ चुका था, उसको तोड़ चुका था। और नॉट फार फ्रॉम द शोर, और शोर यानी साहिल, शोर मतलब साहिल होता है, समुद्र के किनारे से वह काफ़ी दूर था। एवरी डे द बॉय यूज टू राइज आउट ऑफ द वाटर एंड सिट अलॉन्ग साइड द क्रैक्स, प्रतिदिन वह लड़का वह थोड़ा उठता और वहाँ पे जाकर के अकेले बैठ जाता। अलॉन्ग साइड मतलब उसके पास में जाकर के बैठ जाता। द क्रैक्स जो टूटा हुआ जो आइस है, जो बर्फ़ है, उसके पास में जाकर के बैठ जाता। प्लेइंग एंड वाचिंग द फिश स्विमिंग डाउन बेलो, उसके नीचे में जो मछली
तैरती रहती थी उसको देखता था और उसी के साथ में खेलता रहता था। कैलो पेलिंग वॉज अफ्रेड समवन माइट कैरी द बॉय अवे। कैलो पेलिंग डरा हुआ रहता था, वॉज अफ्रेड यानी डर गया था, समवन माइट कैरी द बॉय कोई हो सकता है कि इस लड़के को यहाँ से ले जाएगा। सो ही फास्टन मतलब होता है बांध देना। सो ही फास्टन हिम टू ए स्ट्रिंग ऑफ सीवीड, इसलिए वह समुद्री शैवाल में उस लड़के को बांध दिया। एंड द अदर इन द ऑफ विच कैप्ट इन हिज हैंड, और दूसरा छोर है वह अपने हाथों में ले लिया था। द हंटर एंड हिज वाइफ वाच्ड फॉर द बॉय टू कम आउट, जो हंटर है और उसकी वाइफ है वो वॉच कर रही थी, देख रहे थे कि कब वह लड़का बाहर आए। एंड व्हेन दे सॉ, जब वह देखा उनको, दे वेंट टुवार्ड्स हिम, वह उसके सीधे उसी के सामने चलता चला गया। बट द बॉय डिड नॉट वांट टू गो बैक, लेकिन लड़का जो है वह वापस नहीं आना चाहता है। टू लिव विथ हिज ग्रैंड मदर, वो अपने दादी माँ के साथ रहने के लिए नहीं आना चाहता है। एंड एज दे कम नियर ही कॉल्ड आउट, तो जो ही उसके पास में कोई आदमी आता है, वही शिकारी और उसकी जो पत्नी थी वह उसके पास में जा रहे थे, तो वह जोर से चिल्लाया, टू पीपल आर कमिंग, दो आदमी आ रहे हैं। वन विथ ए डबल जैकेट, एक के पास डबल जैकेट है। द अदर विथ ए फॉक्स स्किन जैकेट, और दूसरे के पास एक फॉक्स जैकेट यानी लोमड़ी वाले स्किन जो है उसके बने हुए जैकेट पहने हुए हैं। देन उसके बाद कैलो पेलिंग पुल्ड ऑन द स्ट्रिंग एंड द बॉय डिसअपियर्ड इनटू द वाटर, और उसके बाद कैलो पेलिंग ने उस बच्चे को स्ट्रिंग एंड द बॉय डिसअपियर्ड इनटू द वाटर, उसको लिया और लड़के को समुद्र में धकेल दिया, और लड़का जो है वह डिसअपियर्ड हो गया, लुप्त हो गया। नेक्स्ट है हाउएवर, यहाँ तक कि हंटर एंड हिज वाइफ डिड नॉट गिव अप ट्राइंग, इसके बावजूद भी जो शिकारी है और उसकी पत्नी है उसको वह प्रयास करना नहीं छोड़ी। दे वेंट नियर द क्रैक एंड हाइड बिहाइंड द बिग ब्लॉक्स ऑफ आइस व्हिच द टाइड एंड फिल्ड अप, कह रहा है कि उसके बाद भी वो प्रयास नहीं छोड़ी, और वह जो आइस का ब्लॉक था, आइस का बहुत बड़ा टुकड़ा था, उसके पास में जा कर के उसके पीछे छुप गई, जो कि टाइड एंड फिल्ड अप, जो कि वह बंधा हुआ था उससे। एंड नेक्स्ट टाइम, और अगले समय, व्हेन द बॉय हैड जस्ट कम, जब वह लड़का बाहर आएगा, दे स्प्रैंग, नहीं यहाँ पे द नेक्स्ट टाइम, अगले समय, व्हेन द बॉय हैड जस्ट कम, जो ही लड़का बाहर आया, द स्प्रैंग फॉरवर्ड एंड कट द रॉप बिफोर he had time to give the alarm, करा है यहाँ पे, जो ही दोबारा वो लड़का बाहर आया तो वहाँ पे उछल करके, स्प्रैंग मतलब होता है उछलना, फॉरवर्ड उसके आगे उछल करके और उस रॉप को, उस रस्सी को काट दिया, जब तक वह लड़का इसको अलार्म करता, सचेत करता, उससे पहले उसको काट दिया। देन अवे दे वेंट विथ हिम टू देयर हट, और उसके साथ उसको लेकर के वहाँ से चला गया अपने हट की तरफ, अपने झोपड़ी की तरफ, उसके झोपड़ी की तरफ।
नेक्स्ट है द यंग बॉय वॉज वेरी अनहैप्पी। वो जो लड़का था वह काफ़ी नाखुश था, दुखी था। ही टोल्ड द हंटर एंड हिज वाइफ that his grandmother did not love him and she was the one who had given him away to catcalling। वह लड़का कहता है शिकारी और उसकी पत्नी से कि ग्रैंड मदर यानी मेरी जो दादी माँ है वह मुझे प्यार नहीं करते हैं और मात्र वही एक आदमी है जिन्होंने मुझे कैलोपॉलिंग को दिया था। द हंटर एंड हिज वाइफ डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन। हंटर और उसकी पत्नी को एक भी संतान नहीं है, एक भी बच्चे नहीं है। सो द बॉय स्टेड विथ द हंटर। इसलिए वह लड़का हंटर के पास ही रहने लगा। एंड एज ही ग्रेव टू बी ए मैन, जब वह आदमी यानी बड़ा बन के आदमी बन गया, he learned all that his new father could teach him। he learned all that, वे सारे कुछ सीखा, वह सारा कुछ उनसे सीखा जो उनके नए माता पिता यानी नए पिता का मतलब ये है कि वो बच्चा ऑलरेडी जानता है कि यह मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा तो कोई और थे, दादी माँ कोई और थी। तो इनके जो नए पापा हैं वो सारे कुछ उनसे सीखा जो वह सिखा सका। एंड बिकम द मोस्ट फेमस हंटर ऑफ द ट्राइब। और उस क्षेत्र का, उस जनजाति का, उस क्षेत्र का सबसे फेमस एक हंटर बन गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर